जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पंकज अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। मैं हर सत्संग में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुने, पूरी निष्ठा से सुने। सत्संग से हमें काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। बहुत सारे हमारे दुख दर्द कष्टों से भी मुक्ति प्राप्त होती है और सबसे बड़ी बात है संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। इस बार मैं हर सत्संग में आप सभी से शेयर भी करती हूँ कि आप सत्संग को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें संगत जी। जो समय आप सबको देते हैं उसमें से कुछ समय निकाल के ईश्वर को भी समर्पित करें। हम क्या कर रहे हैं गुरु जी के लिए? कुछ भी तो नहीं कर पा रहे। अगर गुरु जी के दिए हुए निर्देश का भी पालन नहीं करेंगे तो फिर संगत जी हम लोगों का क्या फ़ायदा है? हम गुरु को कुछ नहीं अर्पण कर पाते, कुछ भी। ना तो संगत जी हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित कर पा रहे हैं और ना ही संगत जी उनके दिए हुए निर्देश का पालन कर पा रहे हैं। हम अपनी ही दुनिया में, अपनी ही ज़िंदगी में मगन हुए पड़े हैं। लेकिन चाहते हम लोग ये हैं कि गुरुजी हमारा ये भी कर दें, गुरुजी हमारा वो भी कर दें, गुरुजी हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दे, गुरुजी हमारे रोग काट दे, गुरुजी हमारे दुख दर्द दूर कर दे, गुरुजी हमारी नौकरी लगवा दे, हमारी शादी करवा दे, हमें मकान दिलवा दे, वगैरह वगैरह। तो क्या संगत जी हम ये सब पाने के इच्छुक हैं? तो क्या हम गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन कर पा रहे हैं? सोचिए संगत जी। नहीं करते हैं संगत जी, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अंत तक सुनिए और पूरी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम पंकज है और मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और गुरुजी की प्यारी प्यारी सात संगत जी को जय गुरुजी बोलता हूँ। संगत जी, गुरुजी के साथ मैं फेसबुक के माध्यम से जुड़ा था और आज से करीबन संगत जी 4 साल पहले मेरे फेसबुक पे गुरुजी के कुछ मैसेज शो होते थे। उस टाइम संगत जी मैं अपनी लाइफ में कुछ डिस्टर्ब चल रहा था, तो मैं अक्सर सोचता था कि ये मेरे से मैच करते हुए मैसेज क्यों आते हैं। जैसे संगत जी जॉब को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बच्चों को लेके चल रही थी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और बार-बार मुझे एक ही मैसेज फ्लैश होता था कि तू चिंता मत कर, बहुत जल्द मैं तुझे अपने से जोड़ने वाला हूँ, तेरा कल्याण करने वाला हूँ, तेरी नौकरी की समस्या दूर करूँगा, तेरे घर परिवार में सुख शांति, बहुत सारी चीज़ें थी। तो संगत जी मुझे उन मैसेजों को पढ़ के शांति सी मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे कि कोई हिम्मत देने वाला है। कोई मुझे ये कह रहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और बहुत जल्द मैं ये सब चीज़ें तेरी दूर करने वाला हूँ, परेशानियाँ, और तेरे जीवन को बदलने वाला हूँ। तो मैं अक्सर संगत जी फिर मैसेज पढ़ता था, अच्छा लगता था, लाइक कर देता था, शेयर भी कर देता था और फिर इंस्टाग्राम पे आने लगा और 1-2 बार संगत जी यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग आने लगे।
तो मैं सत्संग सुनने लगा। मैंने कहा देखूँ कौन है? जब मैंने सत्संग सुना तो एक राज अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे थे और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने कैसे उनका कल्याण किया और कैसे-कैसे उनकी लाइफ में परेशानियाँ थी, कैसे-कैसे वो दूर हुई। तो वो सारी कहीं न कहीं से सारी चीज़ें जो उनकी थी, वो मेरी लाइफ से मैच हो रही थी। तो कहीं न कहीं मुझे मेरी जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर भी मिलता चला जा रहा था। तो इस तरीके से संगत जी मैंने सत्संग सुनना शुरू करा और गुरुजी का मंत्र जाप के बारे में मुझे पता चला। मतलब ये समझ लीजिए संगत जी कि गुरुजी ने कोई ज़रिया नहीं बनाया, गुरुजी खुद ज़रिया बनकर मेरे पास आए। तो इस तरीके से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई। सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, गुरुजी के मैसेजों को फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मैं अक्सर अपनी वाइफ से कहता था कि ये पता नहीं कौन से गुरुजी हैं, इनके बारे में हमने ना तो कभी सुना है, ना कभी देखा है। पता नहीं इनका मंदिर कहाँ है, कहाँ नहीं है और कभी टीवी पे भी नहीं देखा है, कभी न्यूज़ में भी नहीं, कभी न्यूज़पेपर में भी नहीं देखा। इनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है। तो मेरी वाइफ भी कहती है कि हाँ, बड़े अजीब से गुरु हैं, कुछ रंगीन सा लिबास इन्होंने पहन रखा है और उस समय संगत जी ऐसे-ऐसे गुरुजी के स्वरूप हमारे सामने आते थे, जैसे रंगीन चोला पहनना, ये सब लिबासों में। तो अक्सर मैं मेरी वाइफ़ यही सोचते थे, तो मेरी वाइफ़ कहती कि और सर्च करते हैं इनके बारे में, ये है कौन? कहाँ पे रहते हैं? उस टाइम हमें नहीं पता था कि गुरुजी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं हैं। फिर संगत जी मेरी वाइफ़ कहती है कि इनके बारे में सर्च करते हैं और इस बार संडे में इनके यहाँ पे दर्शन करने चलते हैं, देखते तो हैं कैसा प्रवचन देते हैं, क्या है यहाँ का सिस्टम। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने संगत जी बड़े मंदिर के नाम से हमने गूगल पर सर्च करना शुरू किया। अब संगत जी सर्च करना शुरू किया तो मैं मेरी वाइफ़ तो संगत जी बहुत हैरान हो गए। उसमें संगत जी साफ तौर पे लिखा कि गुरुजी महाराज महाशिव हैं और उन्होंने अपनी संगतों का इतना इतना कल्याण किया है, मतलब पूरी डिटेल गुरुजी की उस गूगल में आ गई। और उसके बाद संगत जी हमने और सर्च किया और जानकारी निकली। ऐसे करते करते हमें समझ आया कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है और गुरुजी ने इस पृथ्वी पर संगतों का कल्याण करने हेतु मानवीय रूप में चोले में जन्म लिया। और उस टाइम भी गुरुजी ने अपनी संगत का कल्याण किया और आज भी गुरुजी अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। तो ये सब जानने के बाद संगत जी हमें और ज़्यादा उत्सुकता जागी कि गुरुजी के दरबार हम जाएँगे। तो शादरे से संगत जी हम लोग संडे वाले दिन गुरुजी के दरबार के लिए निकले और संगत जी हमने गूगल मैप लगाया क्योंकि जानते नहीं थे किसी संगत को, ना ही किसी के बारे में जानते थे। तो गूगल मैप से हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद हमने सोचा कि वहीं से प्रसाद वगैरह ले लेंगे जो भी चढ़ावा चढ़ता होगा, बट ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं था। और प्रथम दर्शन संगत जी हमारे बहुत अच्छे हुए, ईज़ी हुए और बहुत शांति मिली, सुकून मिला और काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ से हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए और वहाँ से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी हमें जभी जोड़ते हैं जब उनको हमारा कल्याण करना होता है, हमें ब्लेस करना होता है, जब भी गुरुजी हमें अपने से जोड़ते हैं। तो संगत जी एक दिन जब गुरुजी के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई तो हर हफ्ते हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाने लगे। मेरी वाइफ़ को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। मैं मेरी वाइफ़ संगत जी दोनों हम बैंक में ही जॉब करते हैं। तो हम लोग हर संडे को गुरुजी के दरबार के लिए निकलते थे। हमारे पास संगत जी 2 बच्चे हैं। तो संगत जी एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं दोपहर में जल्दी आ गया था और मैं दोपहर के समय सोया हुआ था, तो मेरी आँख इतनी गहरी लगी कि संगत जी मैं सपने में देखता हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया है और गुरुजी के कहने से मैं बड़े मंदिर पहुँचा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान हैं और मैं गुरुजी के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ
और गुरुजी मुझे एकदम से पूछते हैं कि जो भी तेरे मन में सवाल चल रहे हैं उनको पूछ और मैं आज उनका जवाब दूँगा। तो मैं बहुत डरते-डरते गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी आप कौन हो? और आप कौन हो? मुझे यही जानना है। तो गुरुजी एकदम से कहते हैं मैं एक ओंकार हूँ, जिसमें से ब्रह्मा, विष्णु, महेश निकले हैं, मैं वो ओम हूँ। मेरे ओम का जाप करने मात्र से ही तुम सभी मनुष्य के दुःख, दर्द और कष्टों से मुक्ति देता हूँ। तो गुरुजी मुझे ये कहते हैं और गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू अक्सर मेरे चरणों की सेवा माँगता था। जब तू पिछले जन्म में था, तब भी तूने मेरे चरणों की सेवा माँगी और इस जन्म में भी तू मेरे चरणों की सेवा माँगता है। मैं तेरे मन की एक-एक बात जानता हूँ। मुझे पता है तू हर रोज़ सुबह उठ के यही कहता है कि गुरुजी मुझे अपने चरणों की सेवा दे दो। और गुरुजी संगत जी उस टाइम फिर अपने दोनों पैर आगे निकालते हैं और कहते हैं कि ले मेरे चरणों की सेवा कर। और संगत जी मैं भाग के जाता हूँ और गुरुजी के चरणों को दबाने लग जाता हूँ। गुरुजी के चरण इतने सॉफ्ट होते हैं संगत जी, जैसे कि मैं कोई रुई दबा रहा हूँ। इतने में गुरुजी दोनों हाथ मेरे सर पे रखते हैं और कहते हैं कल्याण कीता जा ऐश कर। संगत जी मेरी आँख खुलती है और मुझे वो ड्रीम देखकर जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, जिसमें उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मैं बहुत खुश हुआ और जैसे ही मैं उठा मैंने अपनी वाइफ से संगत जी सब कुछ शेयर किया। और शेयर करने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। अब गुरुजी ने किस चीज़ का कल्याण मेरा किया ये तो गुरुजी जाने संगत जी, हमें नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है इन 4 सालों में कि गुरुजी के कल्याण करने के तरीके बहुत हैं। वो कैसे भी किस रूप में कल्याण करते हैं अपनी संगतों का, ये गुरुजी जाने। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ, बारंबार शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को ब्लेस किया। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। और सगे जी जब गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, तो गुरुजी हमें आने वाली मुसीबत से भी बचाते हैं। और ऐसे ही संगत जी एक सत्संग शेयर करता हूँ, मुझे याद आ रहा है। और संगत जी एक दिन मैं रात के समय थोड़ा-सा लेट सोया था, 12-1 बजे के आस-पास सोया था। तो मैं गुरुजी महाराज का डेली रात को सत्संग सुनकर सोता ही सोता हूँ। तो मैं सत्संग सुन के संगत जी सोया था, रात को लेट हो गया था, तो एकदम संगत जी मुझे गहरी नींद आई, बहुत गहरी नींद आई। और जब मैं संगत जी गहरी नींद में था, तो गुरुजी मुझे दिखाते हैं ड्रीम में कि मैं, मेरी बेटी गाड़ी में बैठे हैं और हमारी गाड़ी जो है वो किसी ट्रक से बहुत बुरी तरीके से टकरा गई है। और मैं, मेरी बेटी जाके खाई में गिरे हैं और हम चिल्ला रहे हैं, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। और हमने जहाँ खाई के ऊपर एक पत्थर को पकड़ रखा था, वो पत्थर भी टूट जाता है और हम नीचे गिर जाते हैं। और ना मेरी बेटी बचती है, ना मैं बचता हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे उठता हूँ संगत जी, बहुत घबरा जाता हूँ, बहुत परेशान होता हूँ। मेरे को लगता है ये कैसा सपना था, ये कैसा ड्रीम था। और मैं अपनी वाइफ से ही डिस्कस करता हूँ कि हमने शालू रात को ऐसा सपना देखा और समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ हिंट है, किस तरफ इशारा है, और समझ नहीं आया। तो मेरी वाइफ एकदम से कहती है कि आप एक काम करो, गुरुजी के पास जाओ और गुरुजी के हाथ सारी चीज़ें सौंप आओ और फिर आप जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गुरुजी के पास गया, उनके स्वरूप के आगे। मैंने कहा गुरुजी रात को जो भी आपने ड्रीम में दिखाया है, मुझे ये तो पक्का यकीन है कि कुछ ना कुछ अनहोनी होनी है, क्योंकि जब आप दिखाते हो तो आप सतर्क करते हो। तो गुरुजी सब आप पे ही छोड़ा है, जो आपको सही लगे वो करो। बस आप जो है ना, मुझे पता है कि आप गिरने से पहले ही सँभाल लोगे हमें। तो संगत जी मेरी बेटी को स्कूल जो था मैं ही सुबह छोड़ के आता था। तो मैंने अपनी कार में अपनी बेटी को बिठाया और मैं ड्राइव कर रहा था। और संगत जी मैंने अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ दिया, ठीक-ठाक छोड़ा। और जब मैं स्कूल से गाड़ी लेके घर के लिए आ रहा था, तो मेरी जो गाड़ी थी वो बहुत ज़ोर से ट्रक के
साथ टकराई। इतनी ज़ोर से टकराई संगत जी कि मेरी गाड़ी के सारे शीशे वग़ैरह टूट गए और जो आगे मॉनिटर होता है वो भी टूट गया। संगत जी इतनी बुरी तरीके से गाड़ी डैमेज हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता, पर मेरे को एक खरोंच भी नहीं आई। मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, मुझे एक खरोंच भी संगत जी नहीं आई। और उसके बाद संगत जी जब मैं गाड़ी से उतरा तो जिस ट्रक से मेरी गाड़ी टकराई थी, वो संगत जी मेरी गाड़ी को मुआवज़ा देने को तैयार हो गया। उसने संगत जी मेरी गाड़ी के रिपेयर करने के लिए मुझे पैसे देने को तैयार हो गया। तो संगत जी बस ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है, क्योंकि वो अनहोनी होनी थी, उसे गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया और नुकसान संगत जी सिर्फ़ गाड़ी का हुआ। इस तरीके से गुरुजी बड़े-बड़े कष्ट को बहुत छोटे-छोटे में काट देते हैं और आधे कष्ट तो गुरुजी ड्रीम में ही काट देते हैं संगत जी। और उधर संगत जी जब मैं गाड़ी को लेके घर गया तो वाइफ़ मेरी बहुत परेशान हुई। जब मैंने उसको सारा कुछ बताया तब उसने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी थोड़ी देर में मुझे स्कूल से फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि आपकी बेटी जो थी वो वॉशरूम में गई थी और वॉशरूम में जाने के बाद उसका पैर स्लिप हुआ और वो बहुत ज़ोर से गिरी। गिरने की वजह से और उसके सारे कपड़े वग़ैरह गंदे हो गए हैं क्योंकि वहाँ पानी वग़ैरह था। तो बस उसको चोट बिल्कुल नहीं लगी है, खरोंच बिल्कुल भी नहीं आई है, बस उसके कपड़े वग़ैरह थोड़े गंदे हो गए हैं। तो आप या तो स्कूल में आके उसकी दूसरी ड्रेस ले जाइए या फिर आप इसको घर ले जाइए। हमारा आपको सूचित करना ज़रूरी था। टीचर्स ने संगत जी मुझे ये फ़ोन पे कहा। तो मैंने जब अपनी वाइफ़ को ये सब चीज़ें बताई तो मेरी वाइफ़ ने मेरे ड्रीम से ये सारी कड़ियाँ जोड़ी। तब उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी ने आपका इतना बड़ा कष्ट तो सपने में ही काट दिया था। ये तो होनी जो होनी थी वो गुरुजी ने काटी है। तो संगत जी हम समझ गए थे कि गुरुजी जो कष्ट होते हैं वो काटने के उनके बहुत तरीके होते हैं। वो आपके ड्रीम में आकर आपके कष्ट काट देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितनी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल गए। तो हम जितना शुक्राना गुरुजी का कर सकते हैं उतना करना चाहिए। गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। संगत जी गुरुजी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और हर पल का शुक्राना करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, जाप करना चाहिए। और गुरुजी हमेशा चाहते थे कि उनकी संगत मुझे माने, माँगे नहीं। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरी संगत सबसे अलग होनी चाहिए। वो सबकी हेल्प करने वाली हो, सबकी मदद करने वाली हो। तो संगत जी हमें सिर्फ़ उनके दिए हुए निर्देश का हमेशा पालन करना चाहिए। सिमरन, मंत्र जाप, ये वो मंत्र जाप है संगत जी कि इस मंत्र जाप को करने से मतलब बहुत शक्ति आती है। संगत जी एक ओमकार का मतलब यही है कि सारे मंत्रों का उच्चारण ही ओम से होता है। तो फिर संगत जी हम क्यों पीछे रहें? हम सिर्फ़ गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करें और उनकी रज़ा में राज़ी रहें। हमारे कष्ट काटने के लिए गुरुजी कितनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, कितने तरीके हैं। सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, शब्द सुनना, पानी सुनना, बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद करना, बहुत ब्लेसिंग्स है संगत जी, हर चीज़ में ब्लेसिंग्स है। वहाँ के तो कण-कण में ब्लेसिंग्स है संगत जी, इसीलिए गुरुजी महाराज बहुत भोले भंडारी हैं, बहुत प्रेम करते हैं वो अपनी संगत से। मैं मेरी वाइफ़ तो धन्य हो गए गुरुजी से जुड़ने के बाद। हमारे इतने बड़े कष्ट गुरुजी ने इतने छोटे में काटे हैं। लगता ही नहीं है गुरुजी से कि इस जन्म में जुड़े हैं, लगता है जन्म जन्मांतरों से रिश्ता है, जन्म जन्मांतरों से हम गुरुजी से जुड़े हैं। लगता ही नहीं है कि कभी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में गुरुजी से मिले नहीं हैं। लगता है ऐसा ही है कि गुरुजी आज भी हमारे सामने बैठे हैं और हम गुरुजी से बातें किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। संगत जी मैंने गुरुजी का एक रूम बना रखा है। पहले मैं वहाँ पे मेरी स्टडी रूम हुआ करता था। मैंने वो स्टडी रूम हटाया और वहाँ सब कुछ गुरुजी की प्लानिंग के हिसाब से मैंने डेकोरेट किया और ये मैंने संगत जी 2000
22 में ही किया है। सारा कुछ डेकोरेट करने के बाद वहाँ गुरुजी का आसन लगाया, गद्दी लगाई। तो कभी-कभी तो संगत जी गुरुजी से बातें शेयर करते-करते मैं कब उनकी गद्दी के समीप लेट जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता है। एक बार संगत जी क्या हुआ कि एक बार मैं गुरुजी से अरदास कर रहा था और अरदास करते-करते संगत जी काफ़ी देर हो गई थी। मेरा उसूल है संगत जी जब भी मैं शाम को गुरुजी के सामने अरदास करने जाता हूँ तो जपजी साहिब जी का और चौपाई साहिब जी का पाठ ज़रूर करता हूँ वहाँ बैठ के। और उसके बाद संगत जी सबके लिए अरदास करके और वापस अपने रूम में आ जाता हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं संगत जी ऐसे क्या हुआ कि मैं गुरुजी से अरदास करते-करते वही लेट गया और वहाँ लेटने के बाद संगत जी ज़मीन पे मुझे बहुत गहरी नींद आई, बहुत गहरी नींद। इतनी गहरी कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी जब मेरी आँख खुली तो संगत जी मैं बेड के ऊपर था। मैं अपनी वाइफ़ से कहता हूँ कि मैं वाइट बेड पे कब आया? मैं तो गुरुजी के चरणों में लेटा हुआ था। तो मेरी वाइफ़ कहती है कि आप जब गुरुजी के चरणों में लेटे थे, तो आप तो कब से यहाँ पे आके लेट चुके हो। और संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे उठाया है और गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे बेड पे लिटा के आए हैं। तो वो पल महसूस करने वाला है और संगत जी ये छोटी-छोटी बातें नहीं, ये हमारी ज़िंदगी के वो अनमोल चीज़ें हैं जो याद कर के मन इतना खुश होता है और बार-बार शुक्राना करता है कि गुरुजी कितना प्यार आप अपनी संगत से करते हो, बहुत प्यार करते हो। ऐसी संगत जी मेरी बिटिया का एडमिशन नहीं हो रहा था इस स्कूल में कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो गुरुजी से सिर्फ दिल की बात कहने की ज़रूरत है, अरदास करने की ज़रूरत है, वो पूरी होती है। गुरुजी की कृपा से हमने जिस स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन का सोचा था, बहुत ईज़िली तरीके से हुआ, नहीं तो पहले तो सब मना ही कर रहे थे। तो ये है गुरुजी महाराज, बस बारंबार शुक्राना करता हूँ और यही कहता हूँ कि गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहें, हमेशा उनका शुक्राना करते रहें। वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगाए रखना, अपनी कृपा मेहर दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।